राधे राधे। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक की वजह है हमारे टीनेजर पेशेंट्स। तो हमारे यहाँ जो रेगुलर टीनेजर पेशेंट्स आ रहे हैं और बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं उनके साथ, उन प्रॉब्लम्स को लेके हम आपके साथ ये वीडियो बना रहे हैं। और ये वीडियो बहुत ही अहम है। हम सभी के जो बच्चे हैं वो टीनेजर्स वाली एज से गुजरते हैं और स्पेशली जो बच्चे 9 साल से लेके 17 साल तक के जो बच्चे हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम राइज हो रही हैं ड्यू टू ओवर प्रेशर, स्टडीज़ का जो प्रेशर है उसकी वजह से। तो इस वाली बात को इसी टॉपिक को लेकर हम आपके साथ बताएंगे। हमारे पूरी डिटेल में जो हमको इन्फॉर्मेशन देंगे वो डॉक्टर नरेश गोयल सर, मैं स्वागत करती हूँ। और नरेश गोयल सर आपको इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं टीनेजर्स को ओवर प्रेशर या ओवर स्टडीज की वजह से। सर गुड मॉर्निंग सर, हाय एवरीबॉडी एंड स्पेशली यंग मदर जो कि अपने बच्चों को बहुत अच्छा डेवलप होना देखना चाहती हैं। 9 साल से लेकर 17-18 साल जो बताया अभी मेरे रूटीन प्रैक्टिस में काफ़ी दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ काफ़ी यंग बच्चे 10 से 12 साल के बच्चे लो बैक एक, नेक पेन, शोल्डर पेन एंड आर्म पेन एंड सम डेवलपमेंट प्रॉब्लम लाइक ओबेसिटी बढ़ना, उनके मोटापा बढ़ना और लिथार्जी होना, नींद नहीं आना, लेट नाइट जगते रहना। और एक तरह से दिखने में ऐसा लगता है कि बच्चा डेवलप नहीं होकर बच्चा परेशान सा दिखता है। तो उसका हमको अंदाजा लगाया है कि जो यंग मदर्स होती हैं, हर मदर का, यंग मदर का हर बच्चा चाहता है कि वो अच्छा पढ़े और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि अच्छा बच्चा पढ़े, अच्छा एजुकेशन में नाम करे और अच्छा अपना कैरियर बनाए। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि वो ओवर स्टडी कर रहा है। ओवर स्टडी मतलब कि स्कूल में जाता है, डमी स्कूल में जाए या नहीं जाए, या अपने रूटीन स्कूल में जाके फटाफट आया, लंच किया और 3 बजे 4 बजे उनकी वैन आ जाती है कोचिंग के लिए। और बंदा वहाँ से 5, 6, 7 जब भी फ्री होता है आता है और हर हफ्ते उनके एग्जाम होते हैं, फिर उनका होमवर्क मिलता है, फिर वो उनके एग्जाम के चक्कर में अपनी स्कूल की पढ़ाई के अलावा स्ट्रेस में रहता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम हर बच्चे को चाहें कि पूरा ग्रोन अप हो, ग्रोइंग पेन नहीं हो। और दूसरा ये है कि डेवलपमेंट फिजिकली भी होना चाहिए। अगर मेंटली अगर बच्चा आपका मजबूत होना चाहता है तो मैं भी चाहता हूँ कि अगर फिजिकली अगर बच्चा मजबूत होगा, क्योंकि ब्रेन अपना बॉडी में है, ठीक है ना, बॉडी में भी ब्रेन है। अगर बॉडी अगर ठीक नहीं रहेगी तो ब्रेन आपका ढंग से काम नहीं करेगा। तो व्हाट आई मीन टू से, फिजिकली जब ग्रोथ हार्मोन स्पर्ट होते हैं 10, 11, 12 साल में, तब उस बच्चे को फिजिकल मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए रादर देन कोचिंग में जाके 5-5 घंटे में बिता के कंप्यूटर के सामने बैठ के अपनी प्रिपरेशन करके जो टाइम खेलने का है वो उसके एग्जाम में निकालने का। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है आप लोगों सबसे कि उस वक्त हर बच्चे को 2 घंटे शाम को या 1 घंटा जो भी टाइम मिलता हो उसको आउटडोर गेम, स्पेशली आउटडोर गेम, नॉट ऑन द जिम, आउटडोर गेम खेलना चाहिए। इसकी वजह से उनकी ग्रोथ स्पर्ट को सपोर्ट मिलेगा, बच्चे का हेल्थ डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, ग्रोइंग पेन्स नहीं होंगे। बहुत सारी टीनेजर्स की बीमारियां होती हैं, जॉइंट्स पेन होना, उसको शोल्डर डिजीज है, फ्लैट फुट है, नेक पेन है, शोल्डर पेन है, बैक एक है, काइफोसिस है, ये सब चीज़ें हैं, उससे अपन को आराम मिलेगा। और दूसरा जो बोन डेंसिटी जो है, जनरली खेलने अगर बच्चा खेलता नहीं है और बैठा रहता है तो नेचुरली इसमें ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया जिसको अपन बोलते हैं रिकेट्स का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। रिकेट जनरली बहुत यंग बच्चों में होता है लेकिन उसका इफेक्ट बाद में आना चालू होता है, जैसे पैरों का पैर मुड़ जाते हैं, जेनु वेलकम है, जेनु वेरस है, सब चीज नॉक नीज है, सब हो जाती हैं। तो नटशेल में बात यह है कि बच्चे को गाइडेंस के हिसाब से आप कोचिंग भेजें। जहाँ बच्चा 11th में 12th में गाइडेंस के लिए जाए अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं 5वीं क्लास के बच्चे को कोचिंग के लिए भेज रहे हैं। मेरा आप सबको से रिक्वेस्ट ये है कि बच्चे को आप गेम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा मोटिवेट करें रादर देन स्टडी। क्योंकि हर बच्चा अपने एग्जाम में पास होता जाता है। 10वीं क्लास में के पास में वो अपने आप को चाहता है कि मैं अच्छा करूं, तो उस वक्त आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो कोचिंग में जाएं, क्लास टीचर से लें, खुद करें, सेल्फ स्टडी करें, तब करें। उसके पहले आप बच्चे को आप कोचिंग की एवज में, कोचिंग के चक्कर में उसका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को नजरअंदाज नहीं करें। उससे क्या है, आई का स्ट्रेस, नेक पेन, शोल्डर पेन, लो बैक एक,
पायलोनर साइनस, कॉक्सीडाइनिया जिसको अपन बोलते हैं टिप पे पेन हुआ, और एक जॉइंट्स पेन होना, जेनु वेलकम, इस सब चीज़ों से अपन को आराम मिलेगा। और बाकी चीज़ें, पोस्चर भी ठीक हो जाएगा। कल मैंने बच्चा देखा था जो 1.5 साल से बच्चा जब से आ रहा है, उसका काइफोसिस हो गया, नाम नहीं लूंगा, मेरे बहुत अच्छा चीज़ है वो। उसने क्या किया, डमी स्कूल ज्वाइन करके उसने एनिमेशन कोर्स चालू कर लिया। वो सुबह 9 बजे जाता है कोर्स करने और शाम को 5 बजे आता है, और उसका काइफोसिस ऐसा हो गया गर्दन बिल्कुल उसका। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि बच्चा 1.5 साल से मेरे पास आ रहा है, अब 15-16 साल का बच्चा हो गया, केवल कंप्यूटर की वजह से, बच्चों की जिद की वजह से वो कंप्यूटर में 5 घंटे से लेकर 10-12 घंटे बैठता है, और खेलने का टाइम पे कुछ नहीं करता है। वो खाना पीना खाया और सोया। दूसरा इफेक्ट पड़ता है आपके ग्रोथ अच्छी होगी, स्ट्रेस कम होगा, टोटल डेवलपमेंट होगा, बच्चों के संग जाएगा तो हारमोनियस खेलेगा, डिसिप्लिन में रहेगा, खेलेगा, और आपको टीम एक्टिविटीज में काम करना आएगा। अकेला बच्चा रहेगा वो हमेशा जिद्दी हो जाएगा, पैम्पर्ड होगा। जब ग्रुप में खेलेगा तो उसको मालूम चलेगा कि मैं किसी और के संग में खेलूंगा तो मुझे औरों का भी ध्यान रखना है, खुद का भी ध्यान रखना है। ग्रुप के अंदर खेलने में उसको एक कॉमन फीलिंग आएगी कि मैं सबके संग खेलूंगा तो सबके संग में बड़ा भी हूँगा। और दूसरा, स्पेशली फीमेल जो बच्चियां हैं, ग्रोथ स्पर्ट की वजह से, फिजिकल एक्टिविटीज कम होने की वजह से आजकल 90% फीमेल्स को, बच्चियों को पीसीओडी की भी प्रॉब्लम होती है। आपने गायनी वालों से बात कर लेना है, बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। बस ये मैं कहना चाहूंगा कि अपने कोचिंग के चक्कर में या और किसी की वजह से बच्चों की खेलने की जो आवर्स है उसको कोचिंग में मत डालिए। बच्चों का ग्रोथ पूरा होने दीजिए, जिससे बच्चा पूरा अच्छा हो, फिजिकली फिट हो जाए। 15-16 साल के बाद में, 17 साल के बाद में फिर उसको गाइडेंस के लिए करिए गाइड, जैसा। बाकी निशा जी बताएंगे आपको आगे। थैंक यू सर फॉर गाइडिंग अस। ओवरऑल बॉडी के डेवलपमेंट का ध्यान रखें। एक तो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा ना हो बच्चे का, जिससे उसकी वजह से आईज प्रॉब्लम आजकल हो रही हैं। इसके अलावा चूंकि सभी का प्रेशर जो है, पढ़ाई का प्रेशर ना बनाए बच्चों के ऊपर, इसकी वजह से बच्चे को स्ट्रेस जो हो रहा है, और स्ट्रेस की वजह से पूरी बॉडी का जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एज है जब हार्मोन्स का जो चेंजेस है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, और इसी समय अगर आपके सारे स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो पीसीओडी या इस तरह की प्रॉब्लम्स फीमेल्स को हो सकती हैं। मेल्स को भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, और हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से ही, विटामिन डी और कैल्शियम वगैरह की कमी की वजह से ही, सर ने जैसा बताया कि रिकेट्स जैसी प्रॉब्लम होती हैं, जिसकी वजह से जो बोन है उसमें टेढ़ापन आने लग जाता है, स्पेशली जो वेट बेयरिंग बोन्स हैं उनमें, जिसकी वजह से नॉक नीज और इस तरह की प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। एक ओबेसिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। बैठे रहने की वजह से लगातार बच्चों के अंदर ओबेसिटी डेवलप हो रही है, और साथ में माल न्यूट्रिशन भी है, जो वाइटामिन्स की कमी हो रही है बच्चों के अंदर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान तभी मतलब इन सब चीज़ों को अगर आप क्योर करना चाहते हैं या नहीं होने देना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी, या जो बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं चाहते हैं वो लोग डांस कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को इंस्पायर कीजिए। इवन योगा इज़ वेरी गुड, मेडिटेशन इज़ वेरी गुड, स्ट्रेस को कम करता है मेडिटेशन, और ये सब चीज़ें बच्चों को करनी चाहिए। सर ने बताया कि टीम एक्टिविटी, टीम जो वर्क है, टीम वर्क करना भी बच्चों को आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पोस्चर का जब बच्चे पढ़ते हैं तो उस समय पोस्चर क्या अटेन कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, बिस्तर पर लेट के पढ़ रहे हैं या किस तरह का उनका सिटिंग पोस्चर है, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना जरूरी है, जिससे कि नेक पेन, लो बैक पेन और इन सब प्रॉब्लम से बचा जा सके। तो जितना अपन मेंटल डेवलपमेंट के बारे में बच्चों का ध्यान रखते हैं, उतना ही बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये ध्यान हमें यानी पेरेंट्स को इसका इनिशिएशन लेना होगा। तो आई होप दिस वीडियो is going to be very useful for all the parents जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं।